अच्छा भाई, मैं ये बताइए कि इस पूरी कड़ी में सबसे अहम क्या है? इस कड़ी में सबसे अहम रोल ये है कि ये लोन निकालने के लिए मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट, मेरी बीवी के सारी डॉक्यूमेंट के साथ में मेरी जो जगह है उस जगह के भी सारे कागजात का ज़ेरॉक्स दिया हूँ। और ये औरत इतनी शातिर है कि कागजात का मिसयूज़ करना उसको बहुत अच्छी तरीके से आता है। तो मुझको ये डर कहीं ना कहीं सताया जा रहा है कि ये कहीं मेरे डॉक्यूमेंट का मिसयूज़ ना करे, और अब तक वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर चुकी है, ये खौफ जो है वो मेरे को रात दिन सताया जा रहा है। तो ये खौफ है। नमस्कार, आदाब। आइए बात करते हैं भ्रष्टाचार की। हालांकि हमारे देश में भ्रष्टाचार अलग अलग ढंग से किया जाता है, और अगर सामने भ्रष्टाचार करने के लिए कोई महिला हो तो अक्सर लोग ज़्यादा उसका शिकार बन जाते हैं, क्योंकि महिला अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में पुरुष को या जिसकी मदद वो करने वाली है भ्रष्टाचार के ज़रिए, मदद मतलब उसको करना तो भ्रष्टाचार है, मगर जब वो अपनी बातों को, लच्छेदार बातों को आगे बढ़ाती है तो अच्छे अच्छे लोग उसका शिकार हो जाते हैं। आज हमारे स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं फ़हीम अंसारी साहब, और भिवानी शहर के जाने माने पत्रकारों में से एक नाम है। अब सवाल ये उठता है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो मीडिया का होता है, अगर वो ही शिकार हो जाए तो अब सवाल उठता है कि शिकार बनाने वाली जो महिला है वो कितनी शातिर है। भाई, मैं हमारे स्टूडियो में आपका इस्तकबाल है, आपका स्वागत है। आपके साथ जो चीटिंग हुई थी लोन दिलाने के नाम पर, उसके बारे में दर्शकों को हमने पहले भी बताया था आपके माध्यम से। आज एक बार फिर, क्योंकि उसमें कुछ प्रोग्रेस है, इसलिए दर्शकों को बताना है कि उसमें क्या हुआ है। शुक्रिया आलम भाई। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले भी आपने अपने चैनल के माध्यम से मेरा इंटरव्यू जो है वो वायरल किया था, और एक मरतबा फिर अब क्योंकि अकीला मोमिन के खिलाफ एफआईआर हो चुकी है, इसलिए मैं एक मरतबा फिर जो है वो उस मेरे जो साथ जो मामला हुआ उसकी तफसील बताना चाहूँगा कि ये औरत किस तरीके से जो है उन लोगों को अपने झांसे में लेके। एक मिनट आपको रोकता हूँ। अकीला मोमिन, अब सोचिए ज़रा कि एक शिक्षिका जो इस तरह की चीटिंग करती है तो उसने जिन बच्चों को पढ़ाया होगा या पढ़ा रही होगी तो उसे क्या शिक्षा देती होगी। और ये दो लोगों की जोड़ी है, एक महिला एक पुरुष। तो शिक्षिका जो थी उनका तो नाम आपने बताया, और उनके जोड़ीदार भी हैं, उनका नाम अकीला मोमिन के साथ साय की तरह चौबीसों घंटा उनके साथ एक शख्स रहते हैं जिनका नाम है मुश्ताक अंसारी। और मैं आपको वो शुरू से बताता हूँ कि मेरी अम्बाड़ी में उम्बरपाड़ा गांव में मेरी और मेरी अहलिया के नाम से एक प्लॉट है, और उस प्लॉट पे जो है मुझे डेयरी फार्मिंग के कारोबार शुरू करने के लिए। उस औरत का कोई फोटो आपके पास है? हाँ है ना, फोटो है ना? हाँ। तो यही फोटो, ये यही वो औरत है जिसने मेरे साथ में जो है वो 420 किया है। तो उस जगह पे डेयरी फार्मिंग शुरू करने के लिए जो है मुझे एक बड़े अमाउंट के लोन की ज़रूरत थी। तो मेरे एक दोस्त के ज़रिए जो है मेरा ताल्लुक जो है वो इस खातून से हुआ, और वो मेरे दोस्त ने बताया कि भाई मिलाते वक्त बताया कि ये म्यूनसिपल स्कूल की टीचर है और लोन निकालने में बहुत माहिर है, बड़े से बड़ा लोन ये एकदम यूं चुटकी बजाते हुए निकाल देती है, और इसकी तमाम बैंकों में भी बहुत अच्छी सेटिंग है। तो अब मुझको तो ज़रूरत थी, और उसके पहले तक मैं इस औरत के बारे में जानता नहीं था ये क्या है। मैं बोला म्यूनसिपल टीचर है, आमतौर से म्यूनसिपल टीचर की अच्छी सैलरी भी रहती है, तो वो बोला क्यों इस तरीके का काम करेगा। तो मैंने उस पर विश्वास करके उसके मुलाकात की, सब बातचीत हो गई। तो अकीला मोमिन ने बोला कि भाई 2 महीने के अंदर मैं आपका लोन जो है वो निकाल के दे दूंगी। बैंक वगैरह कुछ नाम बताया उन्होंने? बहुत बोले, मैं मेरा कई बैंक में जो है ताल्लुकात है, यूनियन बैंक और एसबीआई बैंक, और एक बैंक का नाम मैं भूल रहा हूँ। तो उससे बहुत ज़्यादा मतलब कुर्बत है इसकी, वहाँ से बहुत लोन ये पास की है। और 1-2 महीने का टाइम लिया, और 1 लाख रुपए में बात हुई थी कि 1 लाख रुपया खर्चा होगा, और ये 2 महीने के अंदर अंदर में, ऐसे तो मैं 1 महीने में कर दूंगी, मगर मैं 2 महीने का वक्त ले रही हूँ। बोला ठीक है। बोला नहीं हुआ तो, बोले अगर नहीं हुआ तो आपका पूरा पैसा वापस। अब वो 1 लाख रुपया मैंने उसको दूसरे ही दिन दे दिया, और सारा पैसा जो है मैंने उसको अकाउंट के थ्रू दिया है। मैं उसको ये बोल के दिया था कि आपा मैं
आपको सारा पैसा जो है अकाउंट के थ्रू दूंगा। बोले कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है, अपने को चलेगा। बोला ठीक है। तो 1 लाख रुपया तो मैंने दे दिया। अब 8 दिन के बाद जो है वो फिर 25,000 का डिमांड की, वो आपके IT फाइल में ऐसा है वैसा है। इस तरीके से 1 से सवा महीने के अंदर मुख्तलिफ बहाना करके मैं मुंबई में आई हूँ, वो भाई जरा सा एक 10,000 घट रहा है, जरा फोन पे कर दो, ऐसा कर दो वैसा कर दो। मैं बोला आपा अपनी 1 लाख में बात हुई थी यार, आप अभी तक जो है वो इतना पैसा ले चुके हो मेरे से, अब मेरा लोन होए कि नहीं होए, मेरे को एक पैसा देना नहीं है, आप जाने दो, छोड़ दो। अरे बोले भाई समझा करो, इतना बड़ा अमाउंट मैं आपको दिला रही हूँ, बड़े लोन में थोड़ा सा तकलीफ होती है। और फिर एक मरतबा जो है वो 40,000 रुपया ली कि बैंक के अधिकारियों को जो है सर्वे करने आना है, वो गाड़ी से आएंगे, पूरा 2 गाड़ी में भर के फिर जाएंगे, उनका आने जाने का गाड़ी का किराया, उनका रहने का, उनका खाने का, तब इस तरीके से 40,000। अब क्योंकि मेरे को जरूरत थी, मरता क्या नहीं करता, और मैं लाख रुपया दे के फंस भी गया था, तो मैं उस पर विश्वास करता चला गया। और मेरे दोस्त को भी बोला, तो मेरे दोस्त बोले भाई ऐसी औरत नहीं है, आप बिंदास दे दो। और ये अपने साथ किसी के साथ क्या किया मालूम नहीं, अपने साथ ऐसा नहीं करेगी। बहरहाल मैं धीरे धीरे करते 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 4,60,000 रुपया जो है ये औरत मेरे से ले ली। अब 2 महीने से ज्यादा जब अरसा गुजर गया, तो अब मैं बोला अपन क्या हुआ लोन का? बोले बस भाई हो गया है, बस अब मैं जब भी मिलूंगी चेक के साथ मिलूंगी, अब जब भी मिलूंगी चेक की। और आखिरी सबसे बड़ी चीज मैं आपको ये बताना भूल गया, जो आखिरी 2 लाख रुपया था, वो ये बोल के ली कि भाई देखो मैं आपकी गारंटर बनी हूँ। और अब वो बैंक वाले ये बोल रहे हैं कि भाई आप इतने बड़े लोन के गारंटर हो, आपके अकाउंट में भी कम से कम कुछ अमाउंट होना चाहिए। तो बोले भाई खाली 24 घंटे के लिए 2 लाख रुपया आप मेरे अकाउंट में डाल दो, और कल आपको मैं निकाल के दे दूंगी, खाली वो स्टेटमेंट में 2 लाख रुपया आ जावे, और स्टेटमेंट निकाल के मैं बैंक में जमा कर दूंगी, तो अपना काम हो जाएगा, दूसरे ही दिन अपने चेक हाथ में आ जाएगा। मैं किसी हाल में 2 लाख रुपया नहीं रहता। मैं बोला आपा लाख में बात हुई थी, और मैं 3-3.5 लाख ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ, अब मैं मेरे को पैसा देने ही नहीं है। आप चाहे लोन कराओ कि मत कराओ, मेरे को लोन भी नहीं चाहिए, आप मेरा पैसा एक काम करो वापस कर दो। अरे भाई साहब हो गया है, आप लोन लो ना, आप पैसा क्या करते हो ऐसा वैसा। बहरहाल 1 घंटा मतलब उज्जत बहस के बाद जो है मैं बोला, मैं भी सोचा कि भाई चलो ठीक है, इतना तो आप मतलब दे ही चुके हैं, 2 लाख रुपए का और रिस्क ले लेते हैं। 2 लाख रुपया इसके अकाउंट में डाला, दूसरे दिन से जो है वो ये गायब, न फोन उठा रही है, हाँ भाई अभी देती हूँ तभी देती हूँ, वो अभी अकाउंट में नहीं आया है, अभी ये नहीं हुआ है, अभी वो नहीं हुआ है, दुनिया भर का बहानेबाजी करते हुए जो है इसने मेरा पैसा मेरे को दिया नहीं। फिर मैं बोला आप एक काम करो, मेरे को सब पैसा मेरा वापस दे दो, मेरे को लोन नहीं चाहिए। तो बोले नहीं फहीम भाई मैं तुम्हारे साथ धोखा नहीं कर रही हूँ, और वो जो आखिरी में जो 2 लाख रुपया आपने दिया है ना, तो ये मुश्ताक अंसारी जो है वो खा गया है, मेरा जो साथी है, ये बोले आपा मेरे को 1 दिन के लिए उधार दे दो, तो मैं इसको दे दी, वो मेरे से गलती हो गई। मैं बोला आपा मगर आपने तो मेरे से पैसा लिया था अकाउंट में जमा करने के लिए, फिर आपने मेरा पैसा इसको क्यों दिया? बोले भाई वो मेरे से गलती हो गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया। बोले चलो ठीक है, मेरा पैसा मेरे को दो आप वापस, मेरे को लोन नहीं चाहिए। बोले भाई आपका लोन हो गया है, बस 2 दिन और रुको। मैं बोला आपका लोन हो गया है ना, वो लोन आप रख लो, मेरे को मेरा पैसा वापस दे दो। इस तरीके से हाँ नहीं करते 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 ये औरत मेरे को टरकाती रही। फिर बाद में मुझको मालूम पड़ा धीरे धीरे, जब मैं इसके चुंगल में फंस गया और मेरे को ऐसा एहसास हुआ कि मेरे साथ धोखा हो गया है, तब फिर मैं जब मालूमात निकालना शुरू किया, तो मेरी जानकारी में ये बात सामने आई कि ये औरत जो है तो एक आम आदमी को बोगस डॉक्यूमेंट तैयार करके उसको म्यूनिसिपल टीचर बता के उसके नाम पे लोन निकालती है, और इस तरीके के कई लोगों को ये धोखा दे चुकी है। और इसके अंदर जो है शिक्षण मंडल के अधिकारी भी मिले हुए हैं और बैंक के अधिकारी भी मिले हुए हैं, क्योंकि एक आम नागरिक को म्यूनिसिपल टीचर बनाने के लिए जो है वो शिक्षण मंडल का सही सिक्का लगेगा, उसका सैलरी स्लिप लगेगा, उसका लेटर हेड लगेगा, है ना, उसकी शिक्षण मंडल के अधिकारी की सिग्नेचर लगेगी। बगैर इनकी मिली भगत के ये कैसे किसी को टीचर बता सकती है? अच्छा, तो अब उसमें प्रोग्रेस क्या है अब फिलहाल? अच्छा, एक चीज और, दूसरा एक सबसे बड़ी चीज जो बैंक के अधिकारियों को मिलने की संभावना, तो बता रहा हूं आपको कि आमतौर से आप अभी 1 लाख भी अगर बैंक से आप लोन अप्लाई करो, तो बैंक के अधिकारी जो है वो बाकायदा आके चेक करते हैं, बगैर जांच पड़ताल किए वो कोई भी अमाउंट इश्यू नहीं करते हैं। जबकि ये औरत जो है वो 15-15, 20-20, 25-25, 50-50 लाख रुपए का लोन टीचर बता के निकाली है। एक आम नागरिक को बोगस डॉक्यूमेंट पे टीचर बताई। अब बैंक के अधिकारी क्या उसकी जांच नहीं किए, बगैर उस टीचर के कि भाई ये किस स्कूल में पढ़ाता है, कब से है, क्या है, इतना बड़ा बड़ा लोन जो है वो कैसे इश्यू किए, अच्छा, पास किए? ऐसा कोई लोन आपकी जानकारी में है जो इश्यू हुआ है?
हाँ बहुत है। है? हाँ मेरे मेरे एक दोस्त है वहाब मोमिन, थाना रोड पे रहते हैं, उनके साथ में ये किए, उनका भी अभी मामला चल रहा है। इसके अलावा भी ये और कई लोगों के साथ धोखाधड़ी की है, जिन्होंने कारपोरेशन के अंदर शिकायत की तो 27 फरवरी को इसको कारपोरेशन कमिश्नर जो है, म्यूनसिपल कमिश्नर है, सस्पेंड भी किया है। ये अभी एट प्रेजेंट जो है वो सस्पेंड है। अच्छा, तो ये जो मामला अभी, इस मामले में क्या प्रोसेस है फिलहाल? सर एक चीज जो मैं और नहीं क्योंकि मैंने बताया, कई अखबारों में देखा है कि उसके ऊपर एफआईआर हुई है। हाँ एफआईआर 21 अगस्त 2024 को अभी पिछले हफ्ते हुई है। और सबसे बड़ी बात इसके अंदर जो आपको आलम भाई मैं बताऊं कि अभी जैसे मेरा डॉक्यूमेंट बैंक में जमा हुआ लोन के लिए, लोन अप्लाई के लिए, किसी का भी डॉक्यूमेंट जमा हुआ तो जो लोन फंड, जो लोन मंजूर होता है वो उसी के अकाउंट में जाना चाहिए। हाँ। मगर बहुत ताज्जुब की बात है कि आप डॉक्यूमेंट किसी का भी जमा करो, वो लोन जो बैंक से मंजूर होता है वो इसके अकाउंट में डायरेक्ट आता है। ये भला कैसे मुमकिन है बगैर बैंक के अधिकारियों के मिलीभगत? ये तो सीधी सी बात है, जब तक बैंक वाले इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे जब तक ऐसा हो ही नहीं सकता। और मैंने अभी 21 तारीख को जो है वो उसके खिलाफ एफआईआर किया है। और इसमें एफआईआर करने में मेरा शहर पुलिस स्टेशन के जो सीनियर पीआई है महादेव कुंभार साहब और हमारे डीसीपी साहब श्रीकांत परोपकारी साहब ने मेरा बहुत कोऑपरेट किया। और उनकी उनकी मदद से ही जो है वो इस औरत के ऊपर जो एफआईआर हो पाया है। अब मेरी माननीय डीसीपी साहब से ये दरखास्त है कि साहब इसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए और इसे अरेस्ट करके अगर कायदे से जांच पड़ताल की जाएगी तो इस तरीके के बहुत सारे मामला जो है वो सामने आने की संभावना है। तो ये थे फहीम अंसारी साहब, जिनके साथ लोन दिलाने के नाम पर चीटिंग हुई। कहीं ना कहीं बैंक के लोग, अगर आप एक छोटा सा लोन लेने जाएं तो भी पूरी पूरी इंक्वायरी करते हैं, मगर समझ के बाहर है कि बैंक के लोग और जिस महिला ने इनके साथ चीटिंग किया है, दोनों के ताल्लुकात कितने अच्छे हैं कि बिना इंक्वायरी के लोन देने की बातें होती है। हालांकि इस तरह के पीड़ित और भी मिल सकते हैं अगर भिवंडी शहर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ अधिकारियों ने, साथ ही पुलिस उपायुक्त जोन 2, इनके मार्गदर्शन में कायदे से अगर इसकी जांच हो जाए तो बहुत सारे मामला ओपन हो सकते हैं। मैं खान फखर आलम।